काले पत्थर से ही क्यों बनी भगवान राम की मूर्ति? गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा की नई तस्वीर आई सामने, कीजिए दर्शन। 51 इंच की क्यों बनाई गई भगवान राम की प्रतिमा? 41, 21 या 11 इंच की क्यों नहीं? 5 साल के बालक की मूर्ति बनाने का भी खुल गया रहस्य। नई और पुरानी मूर्तियों पर भी शुरू हुई सियासत। ऊपर से भी देखेंगे भगवान तो कहेंगे ओ इंसान तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा को 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से 3 दिन पहले यानी शुक्रवार को अनावरण कर दिया गया। काले पत्थर से बनी इस प्रतिमा की आंख पर पीले रंग का कपड़ा बांधा गया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी शरद शर्मा ने बताया कि रामलला की प्रतिमा की आंखों पर पीला रंग का कपड़ा बंधा है और प्रतिमा को गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई है। विश्व हिंदू परिषद ने रामलला की प्रतिमा की तस्वीर जारी की और यह प्रतिमा खरी मुद्रा में है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भगवान राम की नई प्रतिमा बृहस्पतिवार अपराह्न में राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रखी गई। मैसूरू के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई 51 इंच की रामलला की प्रतिमा को पिछली रात मंदिर में लाया गया था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य आचार्य अरुण दीक्षित ने बताया कि भगवान राम की प्रतिमा को अपराह्न में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में रखा गया। उन्होंने कहा कि प्रधान संकल्प ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा द्वारा किया गया था। भगवान राम की प्रतिमा के रूप में उनका 5 वर्ष का स्वरूप ही क्यों चुना गया? बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया गया। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, इसलिए इस बात पर कोई संशय नहीं था कि यहाँ मंदिर में उनका बाल रूप ही विराजमान होना चाहिए। जिस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कई अधिकारियों का सुझाव था कि भगवान राम का यहाँ पर वही बाल रूप होना चाहिए जिसे देखकर माताओं के अंदर ममता भाव जागे। लेकिन यह रूप साल 1.5 साल के बच्चे का घुटनों के बल चलने वाला बाल रूप हो या उससे बड़ा, इस पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श किया गया। दरअसल ट्रस्ट के कई लोग भी यही चाहते थे कि यहाँ भगवान राम का पूर्ण पुरुष के रूप में भव्य स्वरूप विराजमान होना चाहिए। इससे उन्हें देखकर युवाओं के मन में वीरता भाव जागे और वे अपने राष्ट्र समाज में धर्म रक्षा के लिए प्रेरित हो सके। इसके लिए उनके धनुष बाण लिए पूर्ण मूर्ति का सुझाव दिया गया था। रामलला के बाल रूप वाली मोहक मूर्ति की फोटो वायरल हुई है। इसमें रामलला की पूरी छवि स्पष्ट नजर आ रही है। यह तस्वीर मूर्ति के निर्माण के दौरान की है। जानकारी के अनुसार वर्कशॉप में मूर्ति की फोटो खींची गई थी जो वायरल हो चुकी है। हालांकि गुरुवार को जब रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया उस वक्त उनकी प्रतिमा पर कपड़े की पट्टी लिपटी हुई थी और उनका चेहरा ढका हुआ था। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उनके चेहरे की पट्टी हटाई जाएगी। 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बुधवार की रात मंदिर में लाया गया था। भगवान राम की मूर्ति को पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में रखा गया है। रामलला की यह मूर्ति कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाई है। इसकी खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है, यानी पत्थर में कोई भी दूसरा पत्थर नहीं जोड़ा गया है। इस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। इस मूर्ति में भगवान श्री राम को 5 साल के बाल स्वरूप का दर्शन कराया गया है। रामलला की सुंदर मूर्ति में विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल रहे हैं। ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। रामलला की बाल रूप मूर्ति में एक और हनुमान तो दूसरी ओर गरुड़ नजर आ रहे हैं। यह मूर्ति की भव्यता को 4 चांद लगा रहे हैं। रामलला की इस मूर्ति में मुकुट की साइड पर सूर्य भगवान, शंख, स्वस्तिक, चक्र और गदा नजर आ रहा है। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। हालांकि मूर्ति पर अभी धनुष बाण नहीं लगाया गया है। काले पत्थर से बनी रामलला की मूर्ति में प्रभु श्री राम की बेहद मनमोहक छवि नजर आ रही है जो सबको आकर्षित कर रही है। श्यामल रंग के पत्थर से इस प्रतिमा का निर्माण हुआ है। श्याम लीला की आयु हजारों साल होती है। यह जलरोधी होती है। कई शास्त्रों में माना गया है कि जिस समय राम का युग चल रहा था उस समय किसी भी पुरुष की जो औसत ऊंचाई थी वो लगभग 8 से 9 फीट की थी। उसी हिसाब से रामलला की जो प्रतिमा बनाई गई है वो 51 इंच की बनाई गई है।